उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो इस क्लास में जो है हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास है x = 3.5। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा जो है बाकी पार्ट से जो है वो छोटा है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 से जो है वो छोटा है। पार्ट नंबर 5 जो है वो दोबारा बड़ा है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 जो है वो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा छोटा है। इसमें जो है हमने सबसे पहले जो है टेबल बना लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है एंड y की वैल्यू जो है हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो वैल्यू जो है टेबल के अंदर गिवन होंगी, वही वैल्यू जो है प्लॉट करेंगे इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो अब जो है क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। एक और बात, मैंने जो है वो अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था कि जो है मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मैं ग्राफ पेपर आपको दिखाऊंगा। तो जो है मैं आपको अभी जो है वो आपको ग्राफ पेपर दिखा देता हूँ कि ग्राफ पेपर जो है वो किस तरह का होता है। तो जी ग्राफ पेपर जो है स्टूडेंट्स ये देखें आप, इस तरह का होता है ग्राफ पेपर। एक साइड जो है ये सॉल्व करने वाली होती है, जिस तरह हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह जो है आपने ये सारा सॉल्व करना है इस तरफ, और उसका जो ग्राफ बनाना है आपने वो जो है वो इस तरह ये स्क्वायर वाला जो है डब्बा है। ठीक है, ये बॉक्सेस वाला जो पेज है इसके ऊपर जो है वो आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ज़रा करीब करके जो है वो आप देख लें इसे अच्छे से। तो एक इस तरह जो है इसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, इन लाइंस के ऊपर जो है वो आपने लाइन लगा के जो है फिर जो है आपने इसके ऊपर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये जो है वो बॉक्सेस वाला पेज है। ठीक है, और ये जो है वो पेज है जिसके ऊपर आपने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था ग्राफ पेपर। तो इस तरह जो है आपने ग्राफ पेपर जो है वो लेना है और जो ग्राफ जो है वो अपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम जल्दी से पहले सॉल्व कर लें, टेबल बना लें। सॉल्व क्या करना है, टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है 3.5। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल यहाँ पे बना लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो हिस्से हो गए, एक x और एक y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 3.5। तो सब में हमारे पास सेम आया कि 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू जो है हम खुद से पुट करेंगे। वो आपको पता है कौन सी वैल्यू होगी, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेबल जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है, टेबल का काम हुआ खत्म। अब जो है वो हमने क्या करना है, अब जल्दी से हमने ग्राफ बनाना है और बाकी सारी ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स ये सब अब जो है हमारा ग्राफ के ऊपर काम होगा। ठीक है, अब जो है हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे ये सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो ये जो है वो y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है। ठीक है, अब जो है जल्दी जल्दी से लाइंस लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ी खुली खुली करके लगाइए क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा सवाल दूसरे सवालों से चेंज है। 3 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम इन लाइंस को जो है खुला करके लगाएंगे। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब जितनी जितनी लगती हैं उतनी उतनी लगा देते हैं लाइंस। तो है अब जो देखिए स्टूडेंट हमने सबसे पहले जो है x की वैल्यू पॉजिटिव लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये x नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ जो है वो हमारा बन चुका है। तो अब जो है हमारी वैल्यूज जो है अब इनको जो है पुट करना है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। पुट नहीं करना, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, x जो है वो 3.5 है और y जो है वो -3 है।
अब जो है वो बच्चे काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स 3.5 में जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये जो है कंफ्यूजन पहले दूर कर लेते हैं। 3.5 कहाँ पर जो है इसका पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो देखें 3.5 मतलब 3 और 4 का हाफ, ठीक है। 3.5 मतलब 3 और 4 का हाफ, तो 3 और 4 का हाफ कहाँ पर बनेगा, ये रहा 3, ये रहा 4, और इसका हाफ जो है वो 5 पर होगा, तो इनका दोनों का दरमियान हाफ जो है वो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पर जो है छोटी सी हम लाइन लगा देते हैं कि ये हमारे पास 3 और 4 का हाफ है, ठीक है। 3 और 4 का हाफ है, तो ये जो है हमारा x जो है वो पॉजिटिव 3.5 था, तो हमने जो है वो 3 और 4 के दरमियान में यहाँ पर लाइन लगा दी, तो ये हमारे पास हो गया 3.5, ठीक है। क्या हो गया 3.5, इसके ऊपर थोड़ा छोटा सा करके लिख देता हूँ 3.5, ठीक है। अब समझ में आ गया कहाँ पर हमारे पास 3.5 हो रहा था, हमारे पास 3 और 4 का हाफ जो है हमारे पास 3.5 है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट x जो हमारे पास हो गया कि हमारा x जो है हमारा 3.5 है प्लस पॉजिटिव का, एंड y जो है हमारे पास माइनस का 3 है, ठीक है। तो x जो है हमारे पास 3.5, y जो है वो माइनस का 3 है, तो मतलब यहाँ से जो है वो बिल्कुल सीधा नीचे आके माइनस के जो है वो 3 के ऊपर यहाँ पर आके जो है पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम इंटरसेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिए। यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि x हमारे पास था स्टूडेंट्स क्या 3.5 और y जो है हमारे पास था माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली वैल्यू जो है वो हमने प्लॉट कर दी है अपने ग्राफ के ऊपर। अब सेकंड वैल्यू की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है x जो है वो 3.5 में रहेगा, y जो है वो माइनस का 2 है, ठीक है। y जो है वो क्या है माइनस का 2, तो 3.5 सेम, ठीक है। तो y जो है वो हमारे पास माइनस का 2 है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो आकर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमने पॉइंट बना दिया है। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड वैल्यू का पॉइंट है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे कि x हमारे पास था 3.5, y जो था वो माइनस का 2 था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड जो है वो वैल्यू भी हमारे पास प्लॉट हो चुकी है ग्राफ पे। थर्ड की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास x जो है वो 3.5 है एंड y जो है वो माइनस का 1 है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगा, ये रहा हमारे पास 3 पॉइंट आ रहा है x, ठीक है, और y जो है ये माइनस का 1 जो है सीधा ये रहा 4, और यहाँ पर आके दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। लाइन रेस कर देंगे और जो है यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देंगे, पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है इनकी वैल्यू x जो है वो 3.5 है और y जो है वो माइनस का 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू भी हो चुकी है, प्लॉट जो है हो चुकी है ग्राफ के ऊपर। अब जो है वो फोर्थ वैल्यू की तरफ आते हैं, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स 3x जो है वो हमारे पास 3.5 है और y जो है हमारे पास 0 है। 0 मतलब हमारा मिड पॉइंट, x जो है हमारा 3.5 है, तो जो वैल्यू है x की उसी के ऊपर जो है हमारे पास लाइन के ऊपर जो है पॉइंट बनेगा हमारा, तो 3 पॉइंट के ऊपर जो है यहीं पर हमारा पॉइंट बनेगा, ये रहा पॉइंट हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, x हमारा जो है वो 3.5 है और y जो है हमारा 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास फोर्थ वैल्यू भी हमारी प्लॉट हो चुकी है ग्राफ के ऊपर। फिफ्थ की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है 3x जो है 3.5 है, y जो है वो पॉजिटिव 1 है, ठीक है, प्लस का 1, तो मतलब 3.5 ये रहा, ठीक है, और x जो है प्लस का 1 ये रहा, और यहाँ पर आगे इंटरसेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स के x जो है हमारे पास 3.5 है प्लस का, और y जो है वो प्लस का 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ वैल्यू भी हमारे पास प्लॉट हो चुकी है हमारे ग्राफ के ऊपर। अब सिक्स की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है 3.5x है और y जो है वो प्लस का 2 है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगा, तो y जो है प्लस का 2 ये रहा, ठीक है, सीधा, और 3.5 हमारे पास ये रहा सीधा जा रहा, और यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपनी सिक्स वैल्यू लिख देंगे, जो कि हमारे पास x है 3.5 और y जो है वो प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिक्स वैल्यू जो है हमारे पास प्लॉट हो चुकी है हमारे ग्राफ के ऊपर। तो लास्ट वैल्यू जो कि हमारे पास रह चुकी है x जो है वो 3.5 एंड y जो है वो प्लस का 3। सेवंथ वैल्यू जो है इसलिए हम जल्दी से प्लॉट कर देते हैं, तो प्लस x y जो है प्लस का 3 ये रहा, और 3.5 जो है x हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3 वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हम सेवंथ जो है हमारे पास पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बना है, जो कि हमारे पास वैल्यू थी क्या, x जो है हमारे पास है 3.5, y जो है हमारे पास है
क्या 3 प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तमाम जो है वो वैल्यूज जो है हमारे टेबल के अंदर मौजूद थी, वो हमने जो है इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दी है। तो टोटल हमारे पास 7 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि हमने जो है इस तरह सारी वैल्यूज जो है हमने प्लॉट कर दी अपने ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। ठीक है, सॉल्व हो चुका है, उम्मीद है जो है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, मुझसे पूछनी है। ठीक है, ग्राफ की जो है बार बार आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है, आप जो है वो इसके बॉक्सेस ज़्यादा छोड़ के जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाइए, क्योंकि जो है इसका जो है हमने ये सेंटर पॉइंट लेना था। ठीक है, 3 और 4 का सेंटर पॉइंट अगर जो है आप दोनों बॉक्सेस छोड़ के बनाएंगे तो ज़्यादा जो है वो बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो तीन बॉक्सेस या 4 बॉक्सेस छोड़कर भी बना सकते हैं ये। ठीक है, वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, तो इस तरह जो है आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपने जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाना है। तो इस पार्ट में जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यू पहले ही मौजूद थी। ठीक है, हमने ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा बाकी क्वेश्चन की तरह। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की तरह। तो ये जो है पार्ट नंबर 5 जो है छोटा था। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आ चुका होगा, और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ठीक है, और इन वीडियोस को जो है, इन क्लासेस को जो है वो दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुँचाया करें। इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया करें, कोई भी ग्रुप हो तो उनके साथ शेयर किया करें। ठीक है, और अपना जो है कमेंट करके अपनी राय लाजमी दिया करें। ठीक है, कमेंट में अपना जो है इस वीडियो के बारे में जो है वो लाजमी कमेंट करके बताया करें। ठीक है, और अगर ऐप के हवाले से आपको जो है कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।